हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो रहने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स पर जो कि है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स। एंड उनमें हम बात करने वाले सबसे पहले Hyundai कैप, और उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल पे, महिंद्रा पे और एयरटेल पे। और मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है और क्यों मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स इस टाइम पे लेनी चाहिए और मैंने क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीज़न रहता है। लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़ समझनी है कि देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है लगाने के बाद आपको समझ में आता है कि जितना सिंपल आप रखोगे उतना अच्छा होगा। सिंपल इज़ बेटर इन स्टॉक मार्केट। दैट्स हाउ द स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क्स। आप जितना सिंपल रखोगे उतना आपको ईजी होने वाला है। जितना आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे उतनी आपको दिक्कत आने वाली है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो देखो, इस बेसिक चीज़ें कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज़ में फंसे हुए हैं। मैं आपको, अगर वीडियो एंड तक देखोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 90% ट्रेडर्स फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं ट्रेडिंग को। 10 जगह न्यूज़ चेक कर रहे हैं, हर जगह उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। आप सिंपल रखो, सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेट आप करोगे, अनप्रॉफिटेबिलिटी होगी। जितना सिंपल रखोगे उतना आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। इस आपको इमेज से बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आप ये समझो कि मार्केट एक रेंज में किस तरीके से रहता है। आप समझो कि कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो इंसान उसको खरीदता है, कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसको बेच देता है। ये एक सिंपल फंडा मार्केट का होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक हाई और एक लो फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट। जब मार्केट नीचे आएगी तो बायर्स उसमें एंटर करेंगे और प्राइस ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर जाएगी तो फिर प्रॉफिट बुक कर देंगे। और इस तरीके से मार्केट में एक रेंज फॉर्म हो जाता है। ये रेंज समझना ज़रूरी है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी में ट्रैप हो जाते हैं। आपको करना क्या है, देखो, अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो ना, इन्वेस्टिंग की बात नहीं करता मैं, जो साल 2 साल आप होल्ड करके बैठे हुए हो, कोई डायरेक्शन आ रही है नहीं आ रही है, आपको उसी तरीके से होल्ड करके रखना है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग दुनिया है वो। और ट्रेडिंग में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि जैसे ये आपके सामने दिख रहा है कि जब ये रेंज ब्रेक कर रही है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक प्राइस है या किसी भी कंपनी का प्राइस है, वो जब नीचे रहता है लोग खरीदते हैं। नीचे की जब नीचे थोड़ा सा प्राइस आ जाता है तो लोग उसको बाई करते हैं, ऊपर जाता है तो उसको बेच देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, मार्केट में एक मैनिपुलेशन क्रिएट हो जाती है और एक रेंज स्टैब्लिश हो जाता है, और मार्केट कहीं भी नहीं जाता, एक रेंज में फंस जाता है। अब इसी चीज़ को कहते हैं एक रेंज मार्केट। अब अपने करना क्या है, जब इस रेंज को ब्रेक करें। ठीक है, मैं अभी आपको आज जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, मैं इसी पे मेरी ट्रेडिंग बेस्ड रहती है, और यही मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, या आगे भी मैं डालता रहूँगा, हर हफ्ते या 3-4 दिन पे मैं नए नए स्टॉक्स के साथ बनाता रहता हूँ। तो कैसे आपको ये समझना है, मैं अभी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि जब जो प्रीवियस, ये भी हो सकता है कि पिछले साल का ये हाई हो एंड इस साल का ये हाई हो, मान लो 100 है, जब इस 100 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तब हम कहते हैं कि इसमें एक नया ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ है और अब प्राइस यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। देखो, आप एक चीज़ समझो, आप अगर इसके बीच में फंसे रहोगे तो क्या होगा। आपने यहाँ पर लिया, अब आप सोचोगे मैं यहाँ पे बेच दूंगा, लेकिन आपके बेचने से पहले कई बार क्या होता है, सेलर्स बेच देते हैं और आप ट्रैप हो जाते हो। और फिर क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऊपर फंस जाते हो उसमें। ठीक है, एंड ऊपर फंसने की वजह से क्या होता है कि आप सोचते हो कि मैं जब ऊपर जाएगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन ऊपर कभी जाता नहीं है और सालों साल वो एक रेंज में फंसा रहता है। इसीलिए मैं रेंज ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ, इसको आपको नहीं करनी चाहिए।
सो अब चलते हैं चार्ट्स पर और लाइव एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसे ये ट्रेडिंग की जाती है। सो गाइस, पहला जो एग्जांपल हमने लिया है वो है Hyundai इंडिया का। देखो लाइव चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे रहता है। अब आप देखो ये ना नवंबर के आसपास पिछले साल यहाँ पर ओपन हुआ था, करीब करीब 17, 18, 1900 रुपये के हिसाब से। और उसके बाद ओपन होने के साथ ही, मतलब जब आईपीओ का जब प्राइस आता है ना, तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। तो ये ना जो ओपनिंग होती है, जिस दिन का आईपीओ ओपन होता है उस दिन का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें ये देखना होता है कि इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं। अब क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जब इसके ऊपर जाने लगेगा, जब इसको क्रॉस करने लगेगा इस प्राइस को, इसका मतलब है कि फ्रेश बायर्स ऐड हो रहे हैं और इस कंपनी में अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तभी तो इसमें बायर्स आ रहे हैं। हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है। हमें बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स हैं, FII DI जो बोलते हैं, वो जब एंटर करते हैं तो हमें उनको फॉलो करना होता है। हमें नीचे आप एंटर करोगे ना तो कुछ नहीं आपको मिलने वाला, आप इसी में ट्रैप रहोगे। आप देख सकते हो कि पूरे साल मार्केट कहीं नहीं गई, आप इसको नहीं ट्रेड कर पाओगे, ऊपर नीचे करती रहेगी। आप एंटर करोगे, एवरेज करोगे और एट द एंड आपको कुछ नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट होकर इससे बाहर निकल जाओगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको एंटर करना है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो देखो ये क्या है, पूरे साल अब आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है पूरे साल जो प्राइस है वो एक रेंज में थी, 2000 के ऊपर कभी भी नहीं गई। अब इसी चीज़ को आपको ट्रैक करना है। अब आप कहोगे कि एक एक स्टॉक का हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है गाइस। मैं अभी आपको एक साइट्स पे आजकल अवेलेबल होती है, मैं investing.com यूज़ करता हूँ, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें नए हाई जो स्टॉक्स बना रहे होते हैं उनकी रोज़ की लिस्ट निकलती है। तो उसमें आज हमारा नाम फ्लैश किया है Hyundai इंडिया। अब Hyundai इंडिया क्यों फ्लैश किया? देखो अब इस Hyundai इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ लास्ट कैंडल देखो, ये जो लास्ट कैंडल फॉर्म हुई है ये पूरी एक एक कैंडल एक एक दिन की है। तो आपको 3 बजे के करीब पे जाकर इसको देखना है, क्योंकि 3 बजे भी आप जाके देखोगे तो आपके पास आधा घंटा होता है। 30 मिनट्स में आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक है जो नए हाइस बना रहा है। अब नए हाइस बना रहा है, कह रहे हो कि नीचे आपने लिया नहीं है, ऊपर लेने के लिए कह रहे हो। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेंज में आपको नहीं फंसना है। जब तक मार्केट एक रेंज में है, इसको बोलते हैं नो डायरेक्शन, क्योंकि एक फ्लैट लाइन की तरह है। इस तरीके के में आप नीचे फंसोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि ये ऊपर आके फिर से और नीचे भी जा सकता है इस तरीके से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप जैसे मान लो ये आपको रेंज दिख रहा है, अब आप यहाँ पर एंटर कर दो। इसीलिए हमें समझना है कि जब आप एंटर भी करोगे, मान लो इसके ब्रेक होने पे एंटर कर रहे हो, तो जो इसका नीचे का लो है, जो भी बायर्स इसमें एंटर किए होंगे उन सब ने अपना जो पोजीशन है उसका जो स्टॉप लॉस है, मतलब जो एग्जिट क्राइटेरिया, कभी भी किसी भी स्टॉक में आपको एंटर करना है ना, तो अपना एग्जिट क्राइटेरिया लेकर चलना है। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है? एग्जिट क्राइटेरिया ये होता है कि आप नहीं जानते कि न्यूज़ क्या चल रही है, न्यूज़ कभी भी चेंज हो सकती है। ईरान इसराइल की वॉर चल रही है, कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, कभी ट्रम्प टैरिफ लगा देता है। तो इसलिए क्या है, आपको मार्केट की श्योरिटी नहीं होती, ये मार्केट कभी भी टर्न भी हो सकती है। लेकिन क्या है, आपको ट्रेडिंग तो करनी है, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। आप साइडलाइन पे भी बैठे नहीं रह सकते हमेशा। तो ये ज़रूरी है समझना कि जब आपका चार्ट दिखा रहा है, अब एक बार के लिए इसके ऊपर जब जाने लग गया और क्लोज हो गया, आप एंटर करो। मार्केट स्विंग्स में चलती है, मार्केट हाई लो इस तरीके से बनाता है अगर ऊपर निकलता है रेंज से। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके के स्विंग्स बने हुए हैं। लेकिन ये क्या है, स्विंग्स जो भी बने हुए हैं ये एक मतलब फ्लैट लाइन की तरह, हमें फ्लैट लाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके बाद जब यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के बाद अगर नीचे आता भी है तो 50% तक आए, इसके जो लो है इसको अगर क्रॉस ना करे और यहाँ से घूम के अगर यहाँ नया हाई बनाता है, तो क्या होगा, जो हमने स्टॉप लॉस यहाँ 1900 पे लगाया हुआ था उसको हम रेज करके 2000 पे ले आएंगे। ये जो लेवल है, तो हमारा क्या होगा, जो प्राइस एंटर किया हमने आज, अगर 2000 पे प्राइस किया एंटर और प्राइस ऊपर गया, तो अब हमारे लिए कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस जो है, हमारा जो एग्जिट करने का क्राइटेरिया है, वो रेज करके अब 2000 के आसपास लाया। फिर अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, स्विंग्स आता है, फिर इसमें एक नया स्विंग बनता है, तो इस तरीके से हम इसमें फिर से रेज करेंगे।
अब देखो इस स्टॉक को लेने के कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें एक होता है फिल्टर कि वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम का मैंने लगा रखा है क्राइटेरिया। आप देखो लास्ट कैंडल, कहीं भी आपको कोई वॉल्यूम नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ लास्ट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 12 मिलियन का वॉल्यूम है। मतलब जो इस दिन की ट्रेडिंग हुई है, ये अचानक से इतनी वॉल्यूम क्यों है? वॉल्यूम मतलब कि क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा बाइंग क्वांटिटी क्यों आई है? यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देखो आईपीओ के टाइम पे जो प्राइस था, इसको अब रेंज यहाँ से फाइनली ब्रेक कर रहा है, और इसीलिए हमने इसमें एंटर किया है। देखो कितनी सिंपल, आप कितने सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो। आईपीओ के दिन इसका वॉल्यूम था, एक बायर सेलर जो भी है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, वो अपना पोजीशन वो हल्का करते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई होगी, उसकी वजह से शायद होगा, वो हमें नहीं ध्यान देना। हमें देखना है कि जब ब्रेकआउट कर रहा है, जब इस रेंज से बाहर निकल रहा है, जो प्रीवियस प्राइस है, प्रीवियस हाई को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया कि किसी भी रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना होता। हमें क्या करना है, रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। इसके ऊपर जब ब्रेक कर जाए 3 बजे, उसको क्लोज होने दो, नीचे वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम अच्छा है तो फिर एंटर करो। एंड उसके बाद इसमें जैसे जैसे ये नए हाई बनाता जाए, आप इसमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो रेज करते जाओ। पहले 2000, फिर 2000 से 2100, 2100 से 2200, ये तरीका होता है। और ये भी हो सकता है कि आप 50% एग्जिट कर दो, बाकी 50% होल्ड करो और चलने दो जिस तरीके से भी ये जा रहा है। क्योंकि क्या है, जब नए ट्रैजेक्टरी में जाता है तो प्राइस को जाने दो। ये तरीका होता है जो कि 3 महीने 4 महीने भी आप होल्ड कर सकते हो, 1 महीने में भी आप एग्जिट मार सकते हो। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया जिसमें मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब आगे के एग्जाम्पल्स में हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है आदित्य बिरला कैपिटल का। देखो आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट आपके सामने खुला। आपको लॉन्ग टर्म चार्ट देखना है। लॉन्ग टर्म चार्ट में आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे, इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर, अब मैं एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जो प्रीवियस हाई है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है कि क्या था। अब ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जगह है, ये हाई था आपका। अब यहाँ पर देखो एक तरीके से ना कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर इसने स्पेंड किया था, और यही होता है। अब ये इस रेंज से अगर आपने यहाँ पर लिया होता तो आप फंस गए होते, कितने साल तक आप फंसे रहते यहाँ पर, और प्राइस 150 पे चला गया, थोड़ा सा ऊपर आता तो आप शायद एग्जिट भी कर जाते। यही लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर फंस जाते। सो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप फंसे होते अगर, तो मतलब 2 साल पहले भी अगर आप 230 पे फंसे होते, एंड उसके बाद आप देखो एक रेंज में स्टक था, और प्राइस जब नीचे की रेंज को ब्रेक किया, लोगों को लगता कि अब सस्ता हो गया, आप खरीद लो। एंड सस्ता को इसीलिए नहीं खरीदते कि कोई भी चीज़ जब सस्ती होती है तो और कितनी सस्ती होगी ये हमें नहीं पता, और वो जाती है देखो 150 तक। और आपने 200 पे खरीदा होता, 150 तक गई, आप सालों साल होल्ड करते, फिर थोड़ी सी ऊपर गई होती आपके प्राइस के आसपास, आप एग्जिट कर जाते। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि जो प्राइस है 230, 240, इसको जब यहाँ से ब्रेक कर रही है, अब ब्रेक कर गई है, और अब आप फाइनली अगर इसमें एंटर करते हो 260 के लेवल पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, या आप देखो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो ना कि मतलब मैं कुछ दिन होल्ड करूँ, तो थोड़ा सा आपको लंबा रिस्क लेना पड़ेगा। और प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे भी आता ना, आप डरो मत, लेकिन प्राइस को इसके ऊपर प्रॉपरली जो है ना निकलने दो। जब प्राइस एक बार इसके ऊपर निकल जाए, जैसे अब दिख रहा है कि फाइनली इसके ऊपर क्लोज हो गया अच्छा खासा, तो फिर आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे आप नीचे इसके एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे जैसे इसमें ये ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये सेकंड एग्जांपल था जो मैं आपके लिए समझाना चाह रहा था, आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि फाइनली जो ये रेंज है, जो कि 250 का अगर आप एक जोन समझो, जिसके ऊपर फाइनली इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर। और यही प्रॉब्लम है जो कि हम रिटेल ट्रेडर समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर नीचे खरीदे होते, अब इतना महंगा हो गया तो हम क्यों खरीदें, यहाँ तो बेचना चाहिए। यही गलती होती है।
यहाँ पर स्टॉक मार्केट इस तरीके से काम करता है कि आपको महंगा खरीद के और महंगा बेचना होता है। स्टॉक मार्केट में सस्ती चीज़ नहीं लेनी होती है, महंगी चीज़ लेनी होती है। जब वो महंगा हो जाए, कोई भी चीज़ आप जाओ मार्केट में, आप सीज़न में कुछ खरीदने चाहते हो, किसी चीज़ का सीज़न चल रहा है तो महंगी ही मिलेगी ना। और महंगा, अगर गोल्ड क्यों महंगा है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। कोई भी चीज़ जब महंगी होती है तभी उसकी वैल्यू होती है, जब वो प्राइस नीचे जाने लगती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, जब वो फॉर्म में चल रहा होता है तो वो आपको महंगे में बिकेगा, आईपीएल वगैरह ऑक्शन में भी महंगे में मिलेगा। सस्ते में कोई लेना नहीं चाहता, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उनको पता है वो फॉर्म में नहीं है। तो यही सेम रूल अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट में भी। तो अब ये आपके सामने सेकंड एग्जांपल है जो जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है महिंद्रा। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि महिंद्रा का मैंने आपको चार्ट ओपन करके रखा हुआ। अब इस चीज़ को समझते हैं, इसको थोड़ा सा। अब ये क्या है, पिछले 1-2 साल का आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज फॉर्म हो रखी है। अब यही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक रेंज में जब मार्केट फंसी रहती है, हाई लो कुछ बनाती नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट होकर और नीचे एग्जिट कर जाते हो पैनिक में कि कोई न्यूज़ आ गई, कुछ आ गया और आप एग्जिट कर जाते हो कि एलोन मस्क आ गया और ये हो गया वो हो गया, जो भी है। लेकिन हमें क्या करना है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी टाइम से उनको एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करते हैं। अब रेंज कैसे ब्रेक हो रही है ये भी समझते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा, मतलब ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब आप देखो कि जो जोन है, जो एरिया है, उसके ऊपर कैसे ये क्लोज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी टाइम से इस एरिया में मार्केट स्पेंड कर रही थी टाइम, मतलब जो कि 3170 का लेवल था, इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। मई जून 3-4 महीने से देखो, इस तरीके का ना कंसोलिडेशन ज़रूरी होता है। मतलब कभी भी प्राइस किसी एक रेंज में, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, एक फंस गया हो, उसके ऊपर जब निकले ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग इस तरीके का बुलिश कैंडल आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अब फाइनली इसको ब्रेक करने के लिए रेडी है। अब करना क्या होता है, दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो या फिर डे लो के नीचे रखो। मैं डे लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग कई सारे स्टॉक्स में होती है। तो अगर मैं इसमें से एग्जिट कर गया तो दूसरे में फिर मैं एंटर करता हूँ। अब आपने करना, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो डर, नीचे अगर आ रहा है हल्का सा, तो इसमें डरना नहीं है, वेट करो इसको बाउंस बैक करने का। बाउंस करेगा, अगर बाउंस नहीं करता, डायरेक्टली नीचे क्लोज हो जाता है, तो आप एग्जिट मार दो। लेकिन अगर बाउंस कर गया तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको रेज करके इसके नीचे ले आओ। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाओ। एंड ये तरीका होता है, क्योंकि एक बार जब रेंज से बाहर निकली मार्केट, तो इस तरीके से हमें इसमें एंटर करना होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग न्यूज़ देखने लग जाते हैं और इस तरीके से ट्रेड नहीं समझते कि कैसे आपको एंटर करना चाहिए। तो ये हमारा अगला महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है, जो कि आप समझ सकते हो कि कैसे रेंज ब्रेक होने पर आपको इसमें एंटर करना। सो गाइज, नेक्स्ट ऑन द चार्ट है भारती एयरटेल। अगर आप भारती एयरटेल का भी देखोगे तो एक रेंज फॉर्म हो रखी थी 2-3 महीने से, 1900 के ऊपर नहीं ब्रेक कर रहा था। हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि इस जो लेवल है, जो ये प्रीवियस हाई है 1900 का, इसके ऊपर ब्रेक करे। और आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें इसने कितनी अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है। इसको थोड़ा सा ना जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कैसे कैंडल पे एंटर करना है। ये हमारा प्रीवियस हाई था। अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, एक यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि देखो, ये 1920 का लेवल था, जिसके ऊपर देखो यहाँ पर एक बार के लिए ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन कैंडल देखो, कैंडल नहीं बन रहा। इस तरीके का बड़ा बुलिश कैंडल मिलना चाहिए जो इसके ऊपर क्लोज हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जोन था, इसके ऊपर फाइनली इसने क्लोज कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग होता है ना, जैसे यहाँ से ये एक बेस बना है, तो बेस के नीचे, जैसे कि इसके थोड़ा सा नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1870। देखो, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी, मतलब कि अगर प्राइस घूम रहा है, अगले दिन अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो आप डरो मत। एक बाउंस अगर आता है यहाँ से, अगर बाउंस हुआ इस तरीके से, लेकिन अगर बाउंस होने के बाद, जैसे मान लो ये थोड़ा सा नीचे आता है और
फिर से यहाँ से बाउंस करता है, तो क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस आपने 1870 पे लगाया वो आप रेज करके 1900 पे ले आओ। उसके अगले दिन अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है ना, कोई बात नहीं, आप एग्जिट कर दो। ठीक है, देखो आपको ना 4-5 स्टॉक्स लेने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एयरटेल बताया, hyundai बताया, ठीक है, महिंद्रा बताया, तो सारे में स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे। अगर सारे में स्टॉप लॉस लग रहे हैं इसका मतलब मार्केट ही खराब हो गई है, और मार्केट खराब हो गई है तो आप एग्जिट कर देगी वैसे भी आपको, क्योंकि मार्केट तभी पूरी खराब होती है जब पूरा का पूरा मार्केट का कोई बड़ा न्यूज़ आता है तब ब्रेक होता है। अदरवाइज एक में अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो बाकी के 3-4 तो चल रहे हैं ना, उनको आपको चलाना है और बाकी के 3-4 और ऐड कर सकते हो आप स्टॉक्स। तो ये मेरा तरीका होता है, वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।